नमस्कार साथियों, आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है और जी का मान क्या बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। व्हाट इज द मास ऑफ ए बॉडी हुज वेट ऑन द अर्थ सरफेस इज 196 न्यूटन। देखिए हम जानते हैं कि किसी वस्तु का वेट भार जो होता है W इक्वल टू क्या होता है mg, और इस वस्तु का भार क्वेश्चन में कितना दे दिया है 196 न्यूटन और द्रव्यमान हमको पूछा जा रहा है m। जी का वैल्यू बोल दिया है कितना 9.8 लेने के लिए, तो हो जाएगा 196 बाई क्या हो गया 9.8, इधर क्या बच गया m। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, ये देखिए 2 टाइम्स कट गया तो m इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 kg, इस 20 kg हो जाएगा। ये आपका बी हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 गुवाहाटी से पूछा गया। क्वेश्चन करा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है। तो देखिए चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है 1/6 गुना होता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 20/2/2018 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल टू क्या होता है gm/r²। ये हो गया पृथ्वी पर। अब जो है उस ग्रह पर जो है ग्रह का द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण हम जी डैश मान लिए। देखिए जी का मान तो नहीं बदलता है लेकिन m जो है वो कितना हो जाएगा m/2, क्योंकि बोला पृथ्वी क्या आधा, पृथ्वी पर m है तो यहाँ m/2। r कह रहा है क्या r भी आधा हो गया, त्रिज्या भी r/2, वहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी डैश इक्वल टू देखिए जी यहाँ आ गया m/2, यहाँ हो गया r²/4। अब देखिए क्या आ जाएगा जी डैश इक्वल टू, ये तो अगर करते हैं तो हो जाएगा gm/2 इंटू में करेंगे 4 ऊपर r² क्या आ गया नीचे, ये हो गया 2 2 जा 4, जी डैश इक्वल टू 2 बाहर कर लीजिए हो गया gm/r²। तो ये देखिए पृथ्वी पर होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, मीन्स आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 2g हो जाएगा उस ग्रह पर। ये क्वेश्चन ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार कितना न्यूटन है 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर उस वस्तु का भार क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जो होता है चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह पर का 1/6 होता है, मीन्स डब्ल्यू जो मून पर होता है वो डब्ल्यू अर्थ का कितना होता है 1/6 होता है। तो हमको क्या कर दिया है धरती की सतह पर वस्तु का भार दे दिया, मीन्स अर्थ पर दे दिया है और मून पर पूछ रहा है, तो मून पर जो हो जाएगा डब्ल्यू अर्थ पर कितना दे दिया 60/6 कट गया 10 बार में, डब्ल्यू एम इक्वल टू कितना हो गया 10 न्यूटन। अगर यही क्वेश्चन में क्या कहता है कि चंद्रमा पर भार दे देता धरती पर पूछता पृथ्वी पूछता, तो चंद्रमा पर दिया मीन्स ये वैल्यू दिया है ये निकालना है तो निकाल लेते। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो, अब देखिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 में स्टेज 1 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल जी का मान आर के मान के साथ बदलता है यदि छात्र बदलता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल जी का मान आर के मान के साथ बदलता है, किसी छात्र को स्मॉल जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा। देखिए सबसे न्यूनतम कहाँ होगा, देखिए जैसे ये अर्थ है और हम बताए हैं कि ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इक्वेटर, और तो यहाँ पर क्या होता है इस पर न्यूनतम होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है। तो कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा, न्यूनतम कह रहा है तो कहाँ हो जाएगा इसका भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर होगा। अगर वही पूछता मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम देखिए जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं इधर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगर वही कहता कहाँ सबसे अधिकतम होगा तब आपको क्या मारना है ध्रुव पर अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन अगर वही पूछा जाता कि स्मॉल जी का मान कहाँ शून्य होगा, तो पृथ्वी के सेंटर पर जो होता है केंद्र पर उसका मान क्या होता है शून्य होता है, याद रखो। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में पूछा गया। क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कैपिटल जी का
जो होता है मान क्या होगा। देखिए उसका मान से पहले उसका मात्रक आपको जानना है। देखिए मात्रक जो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही पर केजी स्क्वायर है, ऊपर जगह क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, दोनों हो सकता है। इसमें देखिए मात्रक इसका ये कौन सा मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है मैच कर रहा है मात्रक। तो मात्रक से डायरेक्ट आप ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वैल्यू तो लगभग सबसे। अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी एलपी डेफिनेशन 17/2/2018 में पूछा गया। क्वेश्चन करा भार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए भार एक तरह का क्या हो गया, बल हो गया। भार हम लोग पढ़े हैं W क्या होता है mg, तो ये जो है एक तरह का बल हो गया। तो ऑप्शन दिया है केजी न्यूटन ग्राम डाइन। तो भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है, भार एक तरह का बल हो गया, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। वही यदि सीजीएस मात्रक पूछता तो इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाता, डाइन हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा रहा है ऐसा ही मात्रक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा न्यूटन। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन कर रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का सही मात्रक क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या होता है जी m1 × r²। यहाँ से कैपिटल जी का वैल्यू क्या आ जाएगा F × r² बाय m1 m2। अब देखिए F है बल, बल का होता है मात्रक न्यूटन, R है दूरी, दूरी का हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर, m1 m2 मास है, तो मास का होता है केजी स्क्वायर। यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 बी। तो इसका बी हो गया करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। देखिए इसका द्रव्यमान दे दिया, भार W इक्वल टू क्या होता है m × g। तो उसका द्रव्यमान कितना दे दिया 10 केजी है। जी का वैल्यू देखिए कर रहा है कितना 9.8। जब इसको पॉइंट लगाएंगे जीरो कट गया कितना आ गया 98 क्या न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो आपका आंसर